HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत बैक वक्त 3 चैनल 5 मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारी ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। आप कह रहे होंगे कि इतने लगातार हारे चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह जीतेगा, हम जीतते रहें। ऐसा नहीं है कि माजी में हम नहीं जीते हैं। ये इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और जो हमारी कौम का लगाव है इस खेल के साथ, सिर्फ मेरिट पे फैसले करने की ज़रूरत है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने की ज़रूरत है। आप ईमानदारी लाने की ज़रूरत है, दयानतदारी लाने की ज़रूरत है, दोस्ती यारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कल्चर हम प्रोमोट कर चुके हैं उसको दोबारा से दफन करने की ज़रूरत है, ताकि जब हमारी ये सारे फैसले मेरिट पे होना शुरू हो जाएंगे तो एट द सेम टाइम जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर एक मरतबा फिर। और यही थीम है चैनल 5 मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी की। और इसी वजह से कि जीतेगा पाकिस्तान, ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग भी हमारे साथ आके जुड़े हैं। क्योंकि शमीम भाई का भी एक ही पैगाम होता है कि जीतेगा पाकिस्तान, और एक ही बात वो करते हुए दिखाई देते हैं सच्चे पाकिस्तानी, और इनकी ये राय ज़रूर हमें दिखाई देती है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के इस मैच के ऊपर। आज जिस तरीके से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी, आज लाहौर कलंदर्स की बड़ी कमांडिंग परफॉर्मेंस और बड़ा इम्प्रूव डिस्प्ले उनका दिखाई दिया। देखिए आज अभी जो सूरत हाल है इस वक्त तो लाहौर डोमिनेटिंग पोजीशन पे। कल जो कोयटा ग्लैडिएटर ने मैच खेला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच था और दे बैटेड वेरी वेल। उनके जो दोनों लड़कों ने बैटिंग की है, अभी यू नेवर नो, मगर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैच हार गए हैं और यकीनन वो इसमें जो है उनकी बड़ी शिकस्त हुई है। आज उन्होंने काइल जेमिसन को नहीं खिलाया फास्ट बॉलर को, और उसकी जगह अकील हुसैन को शामिल किया। अकील हुसैन एक्सपेंसिव भी रहे, 40 रन उन्होंने दिए, 2 आउट किए। और कल जेमिसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पेस के साथ हिला के रखा था आपने। देखिए उसके 2 वजह हो सकते हैं। देखिए या तो पिच को रीड करने में कहीं पर या तो मिस्टेक कर गए कि ये मतलब स्पिनर्स को हेल्प करेगी, तो उन्होंने इस वजह से उसको टीम में डाला होगा। और इसका मैंने अभी जो उनको देखा रिजल्ट, उन्होंने 40 रन दिए 10 रन के हिसाब से। बहरहाल वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था मेरे ख्याल से, जो उनको फ्रूटफुल नहीं हुआ। और अभी मैच आगे भी बहुत हैं नसीम। इस क्रिकेट का जो ना असल जो है, हर मैच एक दिन एक ऐसा होगा कि जो फेवरेट जो लग रही है वो उस दिन वो मैच भी हार जाती है। अभी कल जैसे हम कोयटे की बात कर रहे थे, आज ज़रा सा बिल्कुल मुख्तलिफ मैच हो गया। तो ये क्रिकेट का एक हुस्न है, 1 बॉल गेम होता है। T20 क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है, और इसमें जैसे आपने कहा मैंने भी कहा, IPL में जो क्रिकेट होती है वहाँ का जो थिंक टैंक है, वहाँ का जो बोर्ड है, वहाँ के जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स है ना, वो उन लड़कों को बैक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, इस क्रिकेट के अंदर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना है। इसमें सबसे पहला जहन ये होना चाहिए कि मुझे अपने लिए नहीं खेलना है, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि रिक्वायरमेंट है क्या। आप पहली गेंद पे भी आउट हो जाएं मगर एग्जीक्यूट करते हुए आउट हो कि हमारी रिक्वायरमेंट उस वक्त एक बॉल में अगर 6 रन की थी तो आपने वो हिट मारनी है, चाहे ना लगे मगर आपने वो एग्जीक्यूट करना है। ये वाली हमारी यहाँ जो ना कमी है, जिसकी वजह से हमारी टीम के अंदर ये जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो वैसा ही आपको खेलना है। बी प्रोफेशनल। साजिद भाई, प्रोफेशनलिज्म की बात की अभी अनवार भाई ने, लेकिन हम अगर टीम सिलेक्शन की बात करें, अगर जेमिसन नहीं थे, आपने अकील हुसैन को शामिल कर लिया, लेकिन फ़हीम अशरफ ने कल भी एक ही ओवर किया, आज भी एक ही ओवर किया, उसमें भी उन्होंने जो है वो 16 रन दिए, एक्सपेंसिव रहे। फ़हीम अशरफ ने आज 2.6 ओवर में 53 रन दिए, 2 तकरीबन 3 ओवर में 53 रन देकर गए, 17 की औसत से। वो वसीम जूनियर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और हसन नवाज, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक सेंचुरी न्यूजीलैंड में ज़रूर बना दी थी, लेकिन वो टेक्निकली साउंड नहीं दिखाई देते। इनके पास ख्वाजा नाफे की सूरत में भी एक बैटर मौजूद है ग्लैडिएटर्स के पास। तो वसीम जूनियर फ़हीम अशरफ से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते? साजिद जी, साजिद भाई बेहतरीन ऑलराउंडर है, टेस्ट में भी नजर आ रहा है, उसकी कारकर्दगी बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। अभी न्यूजीलैंड में अच्छा खेलता रहा है। और आज की बात तो लौटी है, वसीम भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, मगर बात ये हो रही है फ़हीम लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वसीम राइट हैंड बैट्समैन है। तो कप्तान ने ये समझ के, जो आपने देखा होगा, तो ये तमाम चीजें ये बहुत टेक्निकल चीजें होती है, और वो क्लोजिंग माइंड से मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ जो है वो ज्यादा बेहतर चॉइस है मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से। अच्छा, वो फ़हीम अशरफ ज्यादा बेहतर चॉइस है आपके ख्याल में वसीम जूनियर के मुकाबले में? ऑलराउंडर खेलते भी आ रहा है।
अच्छा, दूसरा जो हसन नवाज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी जगह पे ख्वाजा नाफे को मौका दिया जा सकता है? देखिए हसन नवाज ने जो पाकिस्तान के जो जाके अभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो न्यूजीलैंड सेंचुरी बनाई थी ना, वो कॉन्फिडेंस और एक सी कभी इतनी जल्दी बाहर नहीं कर सकता। ये नदीम उमर साहब की ऑनर की बात होती है जब किसी को खिलाते हैं 3-4 मैच कंटिन्यू खिलाते हैं, ये मैनेजमेंट की बड़े मैनेजमेंट की निशानी होती है। अगर यही मैनेजमेंट पाकिस्तान की हो तो फैसले करने में आसानी होती है। तो यही आप देखें ना, आपके सामने मिसाल मौजूद है, वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर आज खेला है। आपको याद है इसका नाम, जो वेस्ट इंडीज का लेफ्ट आर्म स्पिनर? अकील हुसैन जी, अकील हुसैन। अकील हुसैन इससे 40 रन दिए, मगर दुनिया क्रिकेट में उससे अच्छा लेफ्ट हैंड स्पिनर नहीं है। आज हालांकि महंगा बॉलर साबित हुआ है, आज तारिक जैसे बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग करते, ये तमाम चीजें होती है, मगर मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, कप्तान को और डायरेक्टर सरफराज को मौका। जो टीम किसी भी टीम के लिए इतनी जल्दी फैसला करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसने पाकिस्तान से सेंचुरी बनाई भी थी और पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उसको बिठा देते तो ज्यादा भी राफे बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और पाकिस्तान सुपर लीग में कोटे के लिए आउटस्टैंडिंग उसने इनपुट डाला है। बॉल में बैठ के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, मगर राफे में भी बड़ी काम किया नदी उमर ने और असल में उनसे। और इस वक्त मुश्किलात से दो चार है कोयटा ग्लैडिएटर्स, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो शानदार कैचिंग देखी है हमने कलंदर्स की जानिब से। आज बहुत ही अच्छे कैचेस लिए शाहीन शाह अफरीदी ने, और अभी अबरार का कैच भी बड़ा शानदार लिया। तो 9 आउट हो गए, बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त 8 विकेटें गवा चुके हैं 114 रन के ऊपर। ग्लैडिएटर्स बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो कल आपने भी ग्लैडिएटर्स ली थी, मैं वैसे ही ग्लैडिएटर्स पे बात कर रहा था, क्योंकि मैं भी ज़रा दिल से होती है कि सारी टीमें हमारी हैं, सारे प्लेयर्स हमारे, जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे, लेकिन अपनी अपनी पसंदीदा टीम होती है। तो जब ग्लैडिएटर्स हारते हैं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता शमीम भाई। लेकिन इस टीम के अंदर, जैसे मैंने बात की, वसीम जूनियर डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करने वाला बॉलर है, आपको छुपाना मुश्किल हो रहा है। वसीम जूनियर पूरे 4 ओवर करने की एबिलिटी रखते हैं। बैटिंग में भी फ़हीम अशरफ से परफॉर्म नहीं हो रहा। आज भी फ़हीम अशरफ जो है वो 1 रन बनाने का क्रीज पर मौजूद है अब तक, लेकिन क्या तब्दीली नहीं की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल तब्दीली की जा सकती है। असल में बात यही होता है, हम लोग प्रेशर में बड़े जल्दी आ जाते हैं। शुरू में जो हमारी विकेटें गिरी 4 विकेटें, उसके बाद से हमने प्रेशर में आना शुरू कर दिया। वो प्रेशर में आते आते हमने इतना नुकसान कर लिया। बस अब गलतियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ फैसला नहीं कर पाते। असल में बात दरअसल ये, अगर कप्तान को इख्तियार दी जाए ना, यहाँ पीछे कहने वाले 10 होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कप्तान भी परेशान हो जाता है। अगर कप्तान को इख्तियार दिए जाएँ कि यार पूरी टीम को संभालना है, फैसले तुमने करने हैं। देखें, जो ग्राउंड में होता है ना, वो फैसले ज़्यादा कर सकता है। रिजवान ने ये बात कही कि आकिब जावेद उन्हें तो फैसले ही नहीं करने दे रहे, तो ज़ाहिर टीम की परफॉर्मेंस तो ख़राब होगी। बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है, पीछे बैठ के लोग बातें करते रहते हैं, कप्तान पे प्रेशर डालते हैं, खिलाड़ियों पे प्रेशर डालते हैं, वो कहता है ऐसा करो, वो कहता है, जिसकी वजह से सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। अगर कप्तान को इख्तियारात दें, जो उसको भाई तुम फैसला तुमने करना है, किस तरह टीम को आगे लेके चलना है, किस तरह खेलना है, किस तरह तब्दील करनी है, वो सब वही करेगा। जैसे हम जब उसको कप्तान बनाते हैं, उसको ऐसा अहल देखते हैं ना, उसमें अहलियत देखते हैं, जब भी हम कप्तान बनाते हैं। अच्छा, KTPL में गुलशन गबरूस के आप टीम ऑनर हैं, तो वहाँ पर आपका इंटरफेयर नहीं होता था? आपने कप्तान को टीम दी हुई थी कि तुमने कप्तान को शुरू से समझाया जाता था, उसको इख्तियारात दी जाते थे। मैं बीच के अंदर नहीं कहता था भाई बहादुर तुम ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो। उसने खुद अपनी बेहतरी के, जब उसको एक मरतबा समझा दिया 10 मिनट पहले मैच शुरू होने से, उसको ब्रीफ करता था कि भाई आपने इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है, आपने इस तरह, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हमारा, आपने अपनी सलाहियतें दिखानी है, आपके बॉलर्स ने भी, आपके फील्डर्स ने भी। तो वो कहते हम पे प्रेशर मत रखना, वो यही था कि वो बेहतर देते। आप देखें कितनी हम, हालांकि हम फर्स्ट टाइम कमाल खेली थी आपकी टीम, तो आप देखें हम किस तरह वो खेले। उन्होंने जो चैंपियन थी उसको भी हराया, और इंशाल्लाह फाइनल तो यही था कि उनसे गलती हुई। अब क्यों उनसे गलती हुई, क्या हुआ, तो जिसकी वजह से हम फाइनल की आखिरी बॉल पे हम हारे। तो हमारा तो यही था कि हमने। सर मैं 1 सेकंड जरा आतिफ का भी एक मौक़िफ़ इस पे लेके आता हूँ। आतिफ, वसीम जूनियर 4 ओवर करने वाले बॉलर हैं, डेथ ओवर में यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, क्योंकि आमिर नया बॉल जितना अच्छा करते हैं, ज़ाहिर है अब वो पुराने बॉल में एक पेस वगैरह, आमिर आज भी मैं कहता हूँ कि अब हमारे टॉप बॉलर्स में से एक है, आमिर की इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना वेरिएशन एक्सपीरियंस उनका हो गया। लेकिन वसीम जूनियर क्या फ़हीम अशरफ की जगह शामिल नहीं हो सकते? ख्वाजा नाफे को, इनके अपना प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है।
नसीम भाई देखिए, आज मैं बात करूंगा कोयटा ग्लैडिएटर की। जिस तरह कल बात कर रहे थे कि बॉस ने कहा कि कल बहुत अच्छी कप्तानी उसने की, क्या नाम है उसका, कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने। कैमरे तो को देख के बात करें ना आप, मजा आएगा जी। तो देखें आज जिस तरह सऊद शकील से मिस्टेक्स हुई, मैं ये कहूंगा कि आज हारने की वजह मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से देखें आज उसकी एक विकेट रीडिंग गलत हुई, प्लस उसके अलावा उसने टीम का जो है 11 का कम्बिनेशन वो थोड़ा सा गलत खिलाया। अगर आप देखें, अगर आप स्पिनर खिला भी रहे हैं और आप अकील हुसैन को फखर जमान के सामने ला रहे हैं, वो तो वैसे ही स्पिनर ढूंढता है कि स्पिनर कोई आए तो मैं उस पर चार्ज करूं। फास्ट बॉलर से थोड़ा नया बॉल ऐसा होता है कि दोनों तरफ स्विंग हो रहा होता है, उसमें थोड़ी टेंशन होती है ऐसे बैट्समैन को। अगर आप उसके सामने स्पिनर लगाते हैं तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही करेगा। तो वहां थोड़ा डिसीजन गलत हुआ, जिसकी वजह से वो उसने फखर जमान ने हिट किए और रन्स पड़े और फिर सर्किल भी बुरा हुआ। फिर लास्ट में जो आपकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस वहां शो हुई कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं था। एक फास्ट बॉलर था मोहम्मद आमिर, उसके अलावा आपके पास फास्ट बॉलर नहीं था। तो आपके पास जब ऑप्शन है, वो ही बात आती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको राइट जो है सिलेक्शन करनी है। या मोहम्मद आमिर का उसका मोहम्मद वसीम जूनियर का आप चांस ले सकते थे, वो बैटिंग भी कर रहा है। फ़हीम की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है पिछले काफी मैचेस से, आप उठा के देखें, ठीक है वो प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा बेन स्टोक है पाकिस्तान का, लेकिन सम टाइम आपको मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट टाइम पे राइट सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं सऊद शकील और मैनेजमेंट को थोड़ा सा वो कसूरवार दूंगा कि देखें उनकी राइट टाइम पर पिच रीड नहीं हुआ, सही सिलेक्शन सही नहीं हुई, तो आज ये मैच का रिजल्ट आपको ये होगा। क्योंकि मैचेस में ऐसी गलतियां होती हैं तो मैच आप हारते हैं, वरना ऑलमोस्ट टीमें सारी सेम है, किसी में कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ऑलमोस्ट सारी टीम अच्छी है। और मैं समझता हूं कोयटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। ऑल द जितनी टीमें पीएसएल की हैं उनमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कोयटा ग्लैडिएटर का है। तो ये फर्क है, आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ता है जहां पर यार आपको सोच, अब ये किनका डिसीजन था कि यार फ़हीम अशरफ को कंटिन्यू करना है। शॉन एबट बैठे हुए, शॉन एबट है आपके पास, ख्वाजा नाफे है जो आपके पास बैटिंग में ऑप्शन। अब वही बात है कि अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रहे हैं और सही लड़कों को मौका दें, कि आपको समझ आनी चाहिए कि अब विकेट ही रीड गलत हो गई तो फिर ये यहीं पर काम सारा स्टार्ट ही खराब हो गया आपका, कि आपसे विकेट ही रीड नहीं हुई। कि अगर आपने स्पिनर खिलाना है तो आपके पास ऑप्शन दूसरा भी होना चाहिए। दानिश अजीज भी ऑलराउंडर है आपके पास, आप उसको भी मौका दे सकते थे, वो अच्छा परफॉर्मर लड़का है, कराची का ही है। तो ऐसी चीज़ों के साथ देखें ये चीज़ें होती हैं कि जब आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपको रिजल्ट फिर ऐसे ही मिलते हैं। ये है मैं जो समझता हूँ, जहाँ मिस्टेक्स कोयटा से आज ये हुई, ये इनकी गलत विकेट रीडिंग और गलत टीम सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये सिलेक्शन की बात हो रही थी कि सिलेक्शन चूंकि सही नहीं हुई थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। साजिद भाई आप कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं, जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। साजिद भाई देखिए नसीम भाई, ये दूसरा मैच है, कोयटा का नया कप्तान है, दूसरा मैच है, इतनी जल्दी भी कोई भी 10-10 मैच खेल ले, और ये चीज ठीक है। पहले मैच जीतने के बाद, पहला मैच लाहौर बहुत बुरा खेली थी, कोयटा आउटस्टेड और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल की इस्लामाबाद, तो ये चीज बताना जरूरी थी। ये कोयटा का दूसरा मैच है, दूसरे मैच में अगर छोटी छोटी चीजें, अगर ये चीज आप हारने खुदा ना खासा उससे बाहर भी हो गए। कोयटा चैंपियन है, पाकिस्तान 10वें डिवीजन कोयटा चैंपियन है, मगर ये गलतियां तो सीखेंगे। मोइन खान मौजूद है, सरफराज अहमद मौजूद है। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, इसीलिए हमने बात की कि बड़ी बैलेंस साइड दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उसके बाद जो है वो इस तरीके का जो एक बड़े मार्जिन से अगर उन्हें शिकस्त होती है, पिछला मैच वो अच्छे मार्जिन से 80 रन से जीत के आ रहे हैं, तकरीबन इसी मार्जिन से वो मैच लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस जहाँ बनता है वो एकदम से शैटर्ड होता है, यही खेल की खूबसूरती है। एक दिन कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है, दूसरे दिन नहीं खेलती है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी पर भी बात करते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बहुत ही क्रिटिसाइज का निशाना बने हुए, 5 मुसलसल मैच महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में 5 IPL टाइटल जीते चेन्नई सुपर किंग्स ने, लेकिन इस इवेंट के अंदर 5 मुसलसल मैच हार चुके हैं। ब्रेक के बाद HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर कलंदर्स जीत गया, लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में फतह हासिल कर ली है। शानदार परफॉर्मेंस आज लाहौर कलंदर्स की। कोयटा जो पिछला मैच बहुत ही शानदार खेल के आई थी, आज 140 रन पर ऑल आउट हो गए वो, और ये मैच एक बड़े मार्जिन से 80 रन के मार्जिन से जीत लिया लाहौर कलंदर्स ने। इसी मार्जिन से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी। तो यही तब्दीलियाँ आती रहती हैं, यही है PSL की खूबसूरती कि आज कोई टीम बहुत अच्छा खेली, जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वही फतह हासिल करती है। आज कलंदर्स की परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही। सैम बिलिंग्स के जो नीचे से 50 रन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ऊपर से फ़खर जमान का कॉन्फिडेंस में आना, अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कल जितनी अच्छी बैटिंग हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से देखी थी, फिन एलन के जो फास्टेस्ट 50 थे, या सऊद शकील ने 50 रन स्कोर किए थे, या नीचे रे 40 रन हमने हसन नवाज के भी देखे थे, आज वो
तीनों टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होकर चले गए और उसके बाद मुश्किलात से दो चार ही देखा हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और इस तरह फतह भी हासिल करने में कामयाब हुए लाहौर कलंदर्स इस मैच के अंदर। ज़बरदस्त कमबैक रहा शमीम भाई। अगर हम देखें लाहौर कलंदर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक रहा। पिछला मैच तो वो 140-45 रन पे आउट हो गए थे, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया शानदार रहा। असल में आज जो क्वेटा ने सही परफॉर्मेंस नहीं दी। आप बैटिंग देख आपको रहे हैं, अफसोस है वैसे क्वेटा की हार का? जाहिर सी बात है, एक शुरू से टीम मेहनत कर रही हो, आज उनसे अपनी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। अगर अपनी गलतियों पे वो तवज्जो दें तो आइंदा मैचों में ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि वो फेवरेट टीम है। वो जिस अंदाज से वो लोग खेलते हैं उनमें एक टैलेंट भी है खेलने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मैच की हार से वो सीखें और आइंदा वो मैचों में वो गलतियाँ ना करें जो अगले मैच। अभी तो मैच काफ़ी बाकी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे सर विविन रिचर्ड्स का इम्पैक्ट कैसा लगता है आपको इस टीम के अंदर? नदीम उमर साहब खास तौर पे पहले दिन से उन्हें मेंटोर बना के रखा है, और विविन रिचर्ड्स जिस तरीके से टीम के साथ जेल हुए हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि वो तो फैमिली का हिस्सा है टीम ओनर की। जिस तरह उनका एफर्ट एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा होता है। देखें, कुछ खिलाड़ियों पे ना भरोसा होता है ओनर का, वो उसको पता होता है यार ये नहीं सर, विविन रिचर्ड्स जो उनके मेंटोर हैं वेस्ट इंडीज के फॉर्मर, जी पुराने, मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो ओनर्स होते हैं उनका जो है ना भरोसा होता है कुछ उस पे। तो उन्होंने उनके साथ जो किया, एक टीम के साथ किया, एक दिलचस्पी के साथ वो खेलते रहे और अपनी पूरी मेहनत करते रहे, तो इसलिए लोग उनको अब भी याद करते हैं कि यार इसने बहुत मेहनत की थी सब कुछ। इसी तरह अब भी हमारे खिलाड़ी मेहनत कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो अपने अंदर है ना हौसला खोलें, डर के ना खेलें, या अपने अंदर जो प्रेशर है उसको निकालें। जब अंदर प्रेशर निकाल के खेलेंगे तो एक हिम्मत रहेगी और बेहतर से बेहतर खेल दिखाएंगे। अपने से ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनको पूरी टीम को नुकसान उठाना पड़े। तो एक हौसला के साथ खेलें और जो गलतियां हो गई आइंदा उन गलतियों को ना दोहराएं। जो गलतियां हो गई उनको ना दोहराएं। आज अगर मैं देखूं तो रिशाद हुसैन वेरी वेल बोल्ड, ज़बरदस्त हमने बॉलर देखा जो कलंदर की जानिब से आज खेले। अनवार भाई 31 for 3 उनकी बॉलिंग। शहनशाह अफरीदी वेरी वेल बोल्ड, 2 ओवर में उन्होंने 6 रन देके 2 आउट किया, अपने 2 ओवर बचा के भी लेकर गए। लेकिन जो उन्होंने आज स्टार्ट दिया, शहनशाह अफरीदी का भी हमने दिल तोड़ा। वैसे एक बात बताऊं, हमने भी एक एक करके ना सबको वो कहते हैं ना कि दिल तोड़े, हमने मार मार के हथौड़े मार मार के दिल तोड़े। बिल्कुल आपने जो बात कही है, असल में पाकिस्तान क्रिकेट में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस, कप्तानों की फ्रीक्वेंट चेंजेस, सेलेक्टर्स की फ्रीक्वेंट चेंजेस, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है ना, इसने हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। आपने जब किसी को कप्तान बनाना है और आपने जिम्मेदारी अगर दी है तो उससे बराए मेहरबानी कम से कम एटलीस्ट 2 साल का तो उसको कम से कम टाइम दें, कम से कम 3, 4, 5 सीरीज़ के लिए उसको कप्तान बनाएं। अभी आपने कप्तान बनाया, एक सीरीज़ के बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। इस तरह ना तो आप कभी कप्तान डेवलप कर सकते हैं, ना ही प्लेयर डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह देखें ना, आप इतनी आराम से चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। वही आपने जो बात की, जैसे पॉलिटिकल बेसिस पे, जैसे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं है। पहले पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता था, गवर्निंग बोर्ड के थ्रू जो है ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता था। सर आज भी तरीकेकार तो वही है, लेकिन आज तरीकेकार वो नहीं है, सारा वो डमी है सर। पहले गवर्निंग बोर्ड, सर पहले लोगों, सर गवर्निंग बोर्ड जो है ना वो रबर स्टैंप है जो देखी जाए, क्योंकि तो सर आप तो कह रहे हैं गवर्निंग बोर्ड मुंतखब करता था। सर बात ये ना कि ये इनको तो मुंतखब नहीं कर सकते थे ना, इनका कोई काम ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। एक मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता वो ज़ाहिर है वो इतने बड़े अहदे पे काम करते हैं क्रिकेट में। अरे नहीं आ रहा, कोई पकड़ने नहीं आ रहा, घबराए नहीं, खुल के बात करें। उसकी बात नहीं, मोहसिन नकवी साहब के पास की जो डोमेन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी एक ऐसे कॉम्पिटेंट आदमी को जिसकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव या क्रिकेट की सलाहियत या उनकी समझ हो, ऐसे बंदे को यहाँ पे इनको इस जगह पे लाना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसे आरिफ अली अब्बासी साहब, नूर खान साहब होते थे, अब्दुल हफीज कारदार, सर नजीम सेठी साहब ने भी बहुत जबरदस्त काम किया। नजीम सेठी ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी टीम जो थी उनके साथ मेरे ख्याल से शकील शेख भी उनके साथ होते थे, जब डोमेस्टिक क्रिकेट की जो ना बहुत अच्छी उनकी भागदौड़ संभालते थे। हमारी क्रिकेट का जो हाल है वो इस तरह तितर बितर हो गया कि जिसका संभालना, इकट्ठा करना जो एक लगता है कि बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तितर बितर हो गई है हमारी क्रिकेट, तितर बितर हो गई है। तो वही वाली बात कि आप कप्तान इतने जल्दी चेंज कर देते हैं। अभी एक सीरीज हुई, दूसरी उसने बाहर कर दिया। ना तो आप कप्तान डेवलप कर रहे हैं, ना ही आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें आपको पाकिस्तान की टीम जो है डैमेज हो रही है बहुत। महेंद्र सिंह धोनी पे बड़ी तनकीद हो रही है। ज़रा थोड़ी सी इस पे भी बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 5 मैच मुसलसल हार गई उनकी टीम।
पिछले मैच में उनके कप्तान अनफिट हो गए थे, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनशिप भी की, उसके बावजूद भी शिकस्त हुई। बहुत लोगों ने बात की कि अश्विन के लिए आपने जो है वो जिस तरीके से जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहे थे, मार खा रहे थे, वहीं बॉलिंग कर रहे थे, और धोनी का इतना इनपुट जैसे वो पीछे हुआ करता था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो महेंद्र सिंह धोनी, इट्स टाइम टू लीव द गेम। देखें, ये बात तो सही है कि जिस तरह से धोनी ने एक अपना नाम बनाया पूरे वर्ल्ड में, माशाल्लाह सारी चीज़ें उसने जीत के दी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, वनडे हो, IPL हो, हर इवेंट उसने इंडिया को जीत के दिया है और एक टीम स्टैंड करके दी है इंडिया को, जो आज भी वो परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। ये उसी की ही सारी समझ लें कि वो प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं, जो आज माशाल्लाह हर जगह नज़र आ रही होती है परफॉर्मेंस उन लोगों की। तो बात ये है, देखें, किसी भी टीम को खड़ा करने के लिए आपको वही बॉस की बात है कि अनवर भाई की, कि यार आप किसी को टाइम दें। अगर कप्तान किसी को बनाया, आपके सामने देखें जब वो कप्तान अनाउंस हुए थे उसके इंडिया के, तो आपके सारे जितने टॉप के लेवल के प्लेयर थे, इवन सचिन हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, सहवाग हो गया, बड़े बड़े नाम उसकी कप्तानी में खेले और कोई इश्यूज नहीं हुआ, सबने सपोर्ट की और एक टीम वो नजर आई ऊपर, वर्ल्ड पे जाते हुए ऊपर। आज से 25 साल पहले हम लोग डोमिनेट कर रहे थे, देन फिर वो 25 साल के बाद उन्होंने डोमिनेशन शुरू कर दी। तो वजह ये थी कि वो एक होकर खेलने लगे, उनके इस ग्रुपिंग नहीं है, सियासत नहीं है, बोर्ड उनका स्ट्रांग है, सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। तो जिस तरह धोनी ने अपना एक नाम बनाया, तो आज 25 साल हो गए उसको खेलते हुए, तो इट मीन्स अब थोड़ा बहुत तो फर्क आता है एज के हिसाब से। मैं समझता हूँ कहीं तो 43 years and 200 and something इतने दिन के हो गए हो जी, तो कोई कहीं तो फर्क आता है उनकी, कहीं तो आएगा ही। इट मीन्स के फर्क, एज बड़ी चीज है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। भाई, जैसे सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर से 10 साल खेले और पूरा मौका दिया उन्हें नदीम उमर साहब ने, लेकिन एक टाइम था कि भाई सरफराज की जगह पे जो है वो आज वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के। माशाल्लाह जो उनकी खिदमात है इस मुल्क के लिए बहुत ही कमाल है। वो नहीं कि एक्शन में दिखाई दिए। महेंद्र सिंह धोनी 43 साल की उम्र में अब तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है उन्होंने 5 टाइटल जीते होंगे, लेकिन कोई एक टाइम आ जाता है कि अब उन्होंने इंडिया को अपनी कप्तानी में सारे टाइटल जीता है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, कोई टाइटल ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीते। लेकिन टाइम है, मेरा ख्याल है कि अब धोनी को भी घर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा इज्जत के साथ। धोनी को अभी तो घर नहीं जाने, उनमें देखें ये सारी बात है लगन की और हिम्मत की। वो अपनी परफॉर्मेंस सही है, वक्ती तौर पे नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आप को अभी वो थके नहीं हैं, वो फिट तो बहुत है, सही कह रहे हैं, फिट बहुत हैं। और दूसरी ये उनके अंदर जो एक लगन है वो मुल्क के लिए है। वो चाहते हैं मुल्क के लिए मैं जो कुछ कर सकूं किसी भी हवाले से मैं करूं, मैं मुल्क का नाम रोशन करूं, या मैं ऐसे खिलाड़ियों को आगे लेके आऊं जिनमें टैलेंट है। हमारी अगर ये बात आ जाए कि यार जो हमारा टैलेंट है उसको हम आगे लेके आएँ, उन पे हम तवज्जो दें, तो हमारी में सब कुछ हो सकता है। सरफराज बहुत अच्छा खिलाड़ी, माशाल्लाह उसने बड़ी खिदमत है सर, मेहनत की है, उससे बड़ी खिदमत है, उसकी जितनी तारीफ की जाएगा, वो ऑनेस्ट था। सर इस मुल्क का वाहिद आदमी है जिसकी क़यादत में पाकिस्तान 2 आलमी टाइटल जीता है, बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 वर्ल्ड कप। अभी भी वो मुल्क के लिए काम करना चाहता है। उससे मैं तो कहता हूँ जितना काम ले कम है, उसको आगे लेके आए, उसमें बड़ा टैलेंट है, बड़ी सलाहियत है उसके अंदर। और एक और नाम भी आपके साथ में कहूँगा, यूनुस खान यहाँ पे मिसिंग है पाकिस्तान का, वो नाम एक हमारे पड़ोसी के खिलाड़ी तैयार कर रहा है कि कहाँ से कहाँ ले गया वो ट्रेन करके। तो सर अफगानिस्तान की क्रिकेट कितनी इंप्रूव कर गई है यूनुस खान की खिदमत। मैं आपको ही बात कर रहा हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क की। तो हम इन खिलाड़ियों क्यों नहीं लेके आते जो हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा सरमाया है। मैं तो ये कहूँगा ये जो 10-12 लोग हैं ना हमारे, जो वाकई में जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, मुल्क का नाम किया है अपनी खेल की वजह से, वो लोग, उनका मकसद है हम अपने मुल्क के लिए खेलें। आप जो मुल्क के लिए खेलना चाहता है, जो मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहता है, मुल्क के लिए टाइम देना चाहता है ताकि हमारा इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो, उनकी एक कमेटी बनाई जाए। जो वन मैन शो ना होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वन मैन शो ने इन सब चीज़ों को तबाह किया है। जिसका कोई कंसर्न नहीं वो फैसले कर रहा है। भाई जो जिनकी फील्ड है उनको आगे लेके आओ ताकि वो फैसले करें। ये शहीन साहब की बात जो है ना बड़ी वैलिड है कि आपको एक ऐसी टीम बनानी चाहिए 8 से 10 जो पुराने टॉप क्लास पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो थे उनकी टीम, बॉलर और बैट्समैन का कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी हो, ताकि कि वो आपकी जजमेंट पाकिस्तान टीम बनाने में बड़ी मददगार साबित होगी। जैसे सरफराज की मिसाल दी है, उसको एक मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको टीम में मेंटोर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यूनुस खान है, राशिद लतीफ़ है, भाई ये वो लोग हैं कि जो कि ऑनेस्ट लोग हैं मगर लाइक माइंडेड नहीं है। शाहिद अफरीदी है, इन लोगों को आपको इनको टीम के साथ रखना चाहिए। कल का मैच जो खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी,
किस तरह देख रहे हैं आप इस मैच को? रावलपिंडी में ही, इसी ग्राउंड में है। देखिए दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। जैसे कल मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन और बात यह है कि फेवरेट मैं अगर अभी बगैर मैच देखे कह दूंगा तो अभी इट इज़ टू अर्ली। मेरे ख्याल से यूनाइटेड जो है ना मेरे हिसाब से बेहतर टीम है। आप साइम अयूब और बाबर आजम स्टार्ट कर रहे हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर कल हमें एक्शन में दिखाई देंगे। अल्लाह करे कि वो इस रिकॉर्ड को बचाएं जो 0 पे आउट होने का उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस गेम फॉर बाबर आजम एंड साइम अयूब बोथ, क्योंकि साइम का कमबैक हुआ इंजरी के बाद। देखिए साइम और बाबर की जोड़ी जिस तरह पिछले साल उन्होंने परफॉर्म किया पीएसएल में और इवन हर जगह परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो कल के मैच में बाबर फ्लॉप हुआ, ठीक है। आमिर एक अच्छा बॉलर है, जिस तरह उसने प्री प्लान उसको आउट किया, कवर ऊपर लेकर स्लो वन की और दूर का बॉल वो चेस करने चला गया जहां वो आउट हुआ। तो इस तरह देखें ऐसे प्लेयर के सामने, बॉलर के सामने परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो वैसे ही ऑलरेडी दुनिया में नाम बना चुका है और टफ टाइम देगा आपको। तो इसी तरह अगर बाबर अपने आप को समझे कि मैं बाबर आजम हूँ, दुनिया मेरी फैन और मेरी परफॉर्मेंसेस के ढेर लगे हुए मेरे पीछे, तो मुझे अपना दिल बड़ा करके, वो असल वही बात है कि वो थोड़ा कप्तानी के एरर से निकल नहीं रहा। या अभी तो यहाँ तो कप्तान है ज़ल्मी नहीं, के। यहाँ तो कप्तान है, लेकिन एक वो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर तो रहता है कि यार मैं क्या था और कहाँ आ गया हूँ मैं। तो वो एक चीज़ है। प्लस मैंने आपसे कुछ प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मेंटली मुझे बाबर डिस्टर्ब लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब मेंटली थोड़ा सा भी एरर आएगा बैट्समैन की उसमें, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कल मैं समझता हूँ परफॉर्म भी करेंगे और पेशावर मैच भी जीतेगी। कल हो सकता है कि अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट में भी हो और जीतने के चांसेस ज्यादा हैं पेशावर के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी के साथ एक सेटबैक ये हुआ कि उनके की प्लेयर गॉर्बन बोश वो आईपीएल चले गए यहाँ से छोड़ने के बाद। उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल की पाबंदी भी लगा दी है कि आइंदा साल तो कम से कम आप हिस्सा नहीं होंगे पीएसएल का। और वहाँ पर इतना इंटरेस्ट है, पैसों का भी है। फिर जितने ओनर्स हैं शमीम भाई, उन इंडियन ओनर्स ने हर लीग के अंदर अपने ओनर बन गए हैं। वो इमारात में वो ओनर है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनकी अब इजारादारी है। अभी इंग्लैंड के अंदर 100 बॉल हुआ और वहाँ पर आप देखें कि एक पाकिस्तानी प्लेयर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इस साल से इंडियन ऑनर्स वहाँ पर भी आ गए। दुबई में हमारे प्लेयर्स बहुत कम दिखाई देते हैं, इंडियन ऑनर्स वहाँ पर भी आ गए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या लगता है हमारे प्लेयर्स के लिए ये पीएसएल कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये पीएसएल हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दें और ऐसी परफॉर्मेंस दें ताकि हमारे जहन से ये बात निकल जाए कि यार इंडियन प्लेयर्स ही अच्छे हैं। ये सारा जब सर हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं सर मैं आपको बात बताऊं, जब तक परफॉर्म देंगे, सब काम होता है करने से। क्या आप करेंगे कुछ नहीं, आपको कौन देखने आएगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोगों के दिलों से आप उतरेंगे। आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं, इस पीएसएल ये तो बड़ा अच्छा मौका है आपको आगे आने का। अगर इसमें भी आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, आप पीछे रह गए, तो फिर कोई नहीं पूछेगा, सब आईपीएल करते रहेंगे जो हो रहा है। आपको लोगों के दिलों में से, लोगों के जहने में से आईपीएल को निकालना होगा, आपको पीएसएल को जिंदा करना होगा। और एक एहसास ये देना है कि हम भी इक्वली गुड हैं, जितने इंडियन प्लेयर्स गुड हैं, और वो आप अपनी परफॉर्मेंस से करेंगे। बिल्कुल, वो सारा परफॉर्मेंस से काम होगा। आप परफॉर्मेंस कुछ कर नहीं रहे, पता नहीं किसके अंडर प्रेशर खेलते हैं, किस लिए आते हैं खेलने। भाई अगर आप नहीं खेल रहे, अगर आपसे नहीं खेला जाए तो बताओ यार, अपनी नमूद नुमाइश के लिए आते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए किस लिए आते हैं? भाई पहले मकसद रखो, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम इतना अपने आप को, इतना टैलेंट हम दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि हम पाकिस्तानी टीम में आएँ, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर अनफॉर्चुनेटली ये कि इस पे हम अपने कल के टॉपिक में भी बात करेंगे, कल के शो में भी डिस्कस करेंगे कि एक खिलाड़ी बाहर से अच्छा खेल के आता है और टीम में जाने के बाद ख़राब हो जाता है। मैं आपको ऐसी कई सारी एग्जांपल कर अपनी नाजरीन के सामने रखूँगा। हमें ईमानदारी और दयानतदारी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा पसंदीदा नहीं है तो उसको मैं ड्रेसिंग रूम में टफ टाइम देता हूँ। ये कल का टॉपिक होगा। आपने टीम नहीं बताई, इस्लामाबाद या पेशावर? देखें, जैसे आज के लिए हमने कोयटा के लिए बात की थी, उनसे गलती हुई, वो अच्छा नहीं खेले तो हार गए। अगर कल भी कोई टीम ऐसी गलती कोताही करेगी, अच्छा टीम बताएं। देखिए अब आप शुएब भाई बन रहे हैं, वो भी दोनों हाथ में लड्डू लेके बात करते हैं। शुएब भाई कल बात ये मैं करूंगा, दोहराऊंगा, ऐसा नहीं समझिएगा आप जी। देखें, पेशावर की उम्मीद अब ज्यादा नजर आ रही है। बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे शमीम भाई, अपने हीरो को, कि किसी तरीके से आपका फॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। शमीम भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, आपने खेल के दिखाना है, छोड़ दें सब प्रेशर, इंशाल्लाह आप अच्छा खेलेंगे, आप ही कप्तान रहेंगे। थैंक यू वेरी मच शमीम एमएम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच
ओसाका सिक्सर एंड ओसाका लाइटनिंग के जो हमारे साथ जुड़े, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। ये टेप सारी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेप बॉल क्रिकेट की पहचान है, और टेप बॉल क्रिकेट का प्लेयर कितना कमाता है किसी दिन बैठेंगे तो इस पर भी हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला जीताएगा पाकिस्तान को और जीतेगा पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।